गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं जब से आपकी मैंने स्टोरी देखी थी यूट्यूब पर, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। और ओके। फिर मुझे पहली बार रिकमेंडेशन बॉक्स में आपका एक वीडियो दिखा। तो उस समय तक मैं आपको जानता तो नहीं था, एंड ओके। मैंने बस उसको अननोइंगली क्लिक किया। एंड व्हेन आई डिड दैट, और जब मैंने वो पूरी जर्नी, वो पूरा चैलेंज देखा, मतलब हम्म। लिटरली आई हैव सीन पीपल सेइंग के पैर दुखते हैं जब लेग्स लगाते हैं या स्क्वाट्स लगाते हैं। एंड द काइंड ऑफ टेम्परामेंट और जो इंटेंसिटी से आप वर्कआउट करते हैं, जब मैंने वो देखा, आई हम्म। लाइक, आज से करीब 3-4 साल पहले की बात होगी प्रोबेबली। बट द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ, मतलब एक एडवर्सिटी, 14 साल की उम्र में प्रोबेबली आपको स्पाइन में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, राइट? 15 की एज में हुआ था। 15 की एज में हुआ था। जी। एंड आई थिंक उसके पहले वैसे आप ऑलरेडी एक कंपटीशन जीत चुके थे, कुछ ऐसा भी था शायद, जी मैंने हाँ, कहीं पढ़ा था। 13 की एज में मैं जीरो था। तो सर पहला सवाल तो यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक आपका टीनेज टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखे होंगे, इवन की 7 इयर्स के भी जिमनास्टिक्स देखे होंगे। हम्म। तो जो कि इंडिया में तो इतना नहीं है, बट बाहर जो है इंडिया के बाहर काफी है पॉपुलर। कि हम्म। अगर 7 साल की उम्र में जिमनास्टिक बन सकता है, तो हम छोटी उम्र से कोई भी स्पोर्ट्स जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इवन की वन ऑफ बॉडी माय बिल्डिंग भी। फ्रेंड, हाँ यस ऑफ कोर्स, वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज अ रेसलर, जो कि आज की अच्छा। डेट में वो यूके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो 5 साल की अच्छा। उम्र से जो है वो रेसलिंग कर रहा था। ओके। बट इसमें जी। ऐसा कहते हैं कि जब आप वजन उठाते हैं तो वजन नहीं उठाना चाहिए, बाकी वर्कआउट वगैरह तो आप कर ऐसा सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता सर, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ कोई सारी चीजें मिथ है, क्योंकि आप तो नहीं। सामने जीते जागते सबूत हैं आपकी, मतलब जी जी ग्रोथ जी। वगैरह पर भी ऐसा फर्क पड़ा नहीं कभी इस चीज का। कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपके साथ, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक 12-13 साल के बच्चे को लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं होता। कोई हम्म। आइडिया नहीं होता उसे क्या करना है। और आप 13 साल की उम्र में एक बॉडी बिल्डिंग शो जीत चुके थे। जी सो हाँ, जी हाउ हाँ। डिड दैट हैपन, और मतलब वो किस लेवल का शो था, और किन लोगों के साथ आपने कम्पीट किया था उसमें? जी कि सर। उस टाइम मैंने 25-26 साल के लड़के थे, उनके साथ मैंने compete किया था। ओके। जी। किस किस तो कैसा था, मतलब उस समय क्या बैकग्राउंड था, मतलब कितना टाइम हो गया था आपको जिमिंग करते हुए? जिमिंग करते हुए मेरे को 3 महीने हुए थे। बट उससे पहले मैंने 11 साल की उम्र में ही जो है घर से मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा घर से ही जो था वर्कआउट काफी हार्ड था मेरा। तो अच्छा। जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तो मेरे को मसल मेरे काफी अच्छे जो है वो कंडीशन हो गए, क्योंकि जो तो पहले ही ऑलरेडी घर पे मैंने उनको प्रिपेयर कर लिया था। तो अच्छा, जी तो जी आपका जी। बैकग्राउंड रहा शुरू से कैसा रहा, मतलब आपका जो बैकग्राउंड था वो क्या रहा सर? बैकग्राउंड ऐसा है मेरा, मेरे जो ताया जी हैं वो हम्म। इंडियन टीम को जो है रिप्रेजेंट करते थे, हॉकी को। उन्होंने वर्ल्ड कप भी ओके। जीता है। और उनको अर्जुन अवार्ड अच्छा। दिया है अब्दुल कलाम जी ने। और उनको अरे क्वीन वाह। एलिजाबेथ ने, इंग्लैंड की रानी ने भी उनको सम्मानित किया है। और अरे पंजाब वाह। पुलिस में वो थे। तो और मेरे डैड जो हैं वो एयरफोर्स में रह चुके हैं, फुटबॉल के अच्छा। प्लेयर थे। मेरे दादाजी भी जो ओके। है वो डिफेंस से, इंडियन आर्मी से थे। और मेरा ब्रदर जो हैं वो पंजाब लेवल के बॉडी बिल्डर थे। अपने टाइम में वो 5 टाइम मिस्टर पंजाब रह चुके थे। 5 टाइम मिस्टर तब पंजाब। यस यस यस। तब वाह। से मुझे जो है बॉडी बिल्डिंग का शौक था। एंड आई थिंक पंजाब, मतलब मिस्टर पंजाब या किसी और स्टेट में ये भी अंतर है कि पंजाब में बॉडी बिल्डिंग वैसे भी बहुत अच्छी खेली जाती है, तो स्टेट वाइज मेरे हिसाब से इसमें मिस्टर बहुत पंजाब का लेवल अलग है। बहुत बहुत टफ है, पंजाब का लेवल बहुत टफ है। राइट। सो मतलब एक जेनेटिक्स और एक कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स के प्रति जो एक लगाव है, वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली बैकग्राउंड में था शुरू से। यस 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 यस। तो जब ये पहली बार से डिटेक्ट हुआ था आपको, पहली बार जब मतलब ये चीज आपको पता चली थी कि यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था इस चीज को लेकर? ऐसा था कि ये जो बचपन से था कि कुछ देयर इज समथिंग स्पाइन में, बट वो हम्म। डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि एडवांस मशीनरीज भी नहीं थे इतने। और ओके। तो वो चीज़ हो नहीं पा रही थी। बट ऐसा था कि सम टाइम आई गॉट पेन। तो हम्म। 9 साल की उम्र में भी एक बार ऐसा अटैक हुआ था। बट 15 साल की उम्र में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इतना हो गया था अच्छा। कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि मेरे मॉम को बोला था कि अगर आपके बच्चे की सर्जरी नहीं हुई तो इसको एक हफ्ते में डेथ हो जाएगी इसकी। तो अच्छा। माय मॉम वाज क्राइंग।
इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है ऐसे। जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने मॉम को बोला कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, कि यू हैव टू बिलीव इन जीसस, तो कुछ नहीं होगा, ऐसे बी पॉजिटिव, ऐसे करके मैंने मॉम को बोला। ये आपने बोला था जी। एट द एज ऑफ 15? यस 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 यस। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग कैसे हुआ? मेरे माय डैड ही इज अ पास्टर, ओके। और अच्छा। बचपन से ही मतलब कि मेरा जो प्रेयर में है बॉन्डिंग मेरी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। सो तो ऐसा हुआ था, तो बट कोई ऐसा इंसिडेंट भी रहा आपके साथ? क्योंकि आपने मुझे भी जो टैगलाइन भेजी थी वो था बिलीव टू अचीव। यस 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 तो कहीं ना कहीं बिलीव वर्ड के साथ आपका एक मतलब एक कोई यस लंबा यस चौड़ा आई रिलेशन है, बिलीव, यस यस आई राइट? बिलीव वेरी स्ट्रांगली। जो मेरे को जानते हैं लोग वो मेरा फेथ भी जानते हैं कि मेरा फेथ जो है गॉड में बहुत स्ट्रांग है। सो इसके पीछे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा सर कभी? बहुत से कोई ऐसा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छा। बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं अगर उसमें। कोई एक एक शेयर करना चाहें आप, जो एक बहुत मजबूत बिलीफ के पीछे आपका रीजन होगा। बिलीव के पीछे आपके सामने मैं बैठा हूँ कि वो तो। मैं आई वाज नथिंग, बट हम्म। गॉड मेड मी नथिंग टू समथिंग। हम्म। ताकि आप जैसे लोग जो हैं वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ऐसा राइट, बट बहुत उसके अच्छा। पीछे आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आपका हार्ड वर्क, क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर बनने में भी क्या एफर्ट्स लगते हैं, मतलब आई अंडरस्टैंड। तो आपके लेवल पर जाकर तो मतलब वो आई थिंक इंटू 100 इंटू 1000 हो जाता होगा वो एफर्ट, जो पेन, जो जी सारी चीजें। तो जी उन जी। सबको फेस कर पाना मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता होगा। हम्म। तो उस जी चीज से आप कैसे कोप अप कर रहे हैं? अच्छा सर, देखिए इसमें भी मेरा जो पर्सनली मानना है, अगर फाइनेंशियल इशू है तो ये एक बार आएगा, फैमिली इशू है तो एक बार आएगा। आप एक ऐसे इशू को फेस कर रहे हैं जो एक्चुअली इज अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ, यस। मतलब इससे कोई स्केप नहीं है। एवरी डे उसको मैं फेस एग्जैक्टली करता हूँ। यस यस। राइट। तो उसको एवरी डे शायद अगर मैं। आपका बिलीव होता ही नहीं तो शायद आप ही नहीं होते, मतलब ये मैं समझ तो रहा हूँ। यस ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं। अगर ऐसा मतलब कि होता तो मेरा बिलीव नहीं होता तो मैं भी नहीं होता। हम्म। जी। राइट सर। बट तो द कोई थिंग इज इंसिडेंट कि है इसके जब, पीछे? हाँ इसके पीछे बहुत से इंसिडेंट्स हैं कि वो सुपर नेचुरल हैं इंसिडेंट्स, कि अच्छा। व्हेन आई कम्युनिकेट विद गॉड, मैं मेडिटेशन करता था। तो आपको मैं बताऊंगा, मे बी यू विल नॉट बिलीव इन दैट। तो मैं ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद जो है मैं डिप्रेशन में था, अच्छा। और 3 साल में बेड पे ही था। तो मैं अच्छा। एवरी नाइट मैं प्रेयर करता था गॉड से। तो थ्रू विजन्स गॉड मेरे से बात करते थे, और जो मैं आज हूँ वो मेरे को तब नजर आता था जब मैं आई थिंक 15-16 साल की एज में था। वो मेरे को अच्छा। विजन्स वो नजर आते थे कि मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने मैं जो है बोल रहा हूँ, वो मुझे सुन रहे हैं, और ऐसे करके मेरे को मेरा फ्यूचर नजर आता था। राइट। और तब तो मेरे को था कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, कि ऐसा हाँ। नहीं हो सकता। बट आज की डेट में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। दैट्स व्हाई आई एंड यू आर द सेड सिनोनिम ऑफ बिलीव टू, दैट, एग्जैक्टली। बिलीव टू बिलीव टू अचीव। अचीव। राइट। तो जब आपने सर दोबारा स्टार्ट किया, जैसे ये 3 साल का गैप रहा, तो 3 साल के बाद एक तरीके से सारा मसल खत्म हो गया होगा, बॉडी में वीकनेस रही होगी। तो आई थिंक वो फिर से रीस्टार्ट करना कितना चैलेंजिंग था? वो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था। मेरे लिए जिम करना कोई चैलेंज नहीं है, मेरे लिए जिम तक पहुंचना चैलेंज है। अच्छा। तो तो वंस अगर यू मैं एक स्टार्ट बार, इट इज नॉट चैलेंजिंग फॉर यू? हाँ, ना मेरे लिए जिम कोई चैलेंज नहीं है। आई लव टू डू हार्ड वर्क, बट जिम तक पहुंचना ही मेरे लिए चैलेंज है। तो उसके लिए मेरे एक वो थे, मेरा स्टूडेंट था अमित नाम का, तो वो मुझे ओके। फोर्स करता था कि चलो जिम चलो जिम चलो। बट ऐसा था कि मेरे में वो विश्वास ही नहीं था कि हाँ यार मैं जिम जाके क्या करूंगा, क्योंकि आज तक हाँ। कभी हमने देखा ही नहीं है कि इंडिया में कभी देखा नहीं है कि यार व्हीलचेयर पर्सन कोई जा रहा है जिम में। तो हम्म। कुछ हम जुगाड़ ऐसा करते थे, वो अपनी बाइक पे मुझे बड़े संभाल के लेके जाता था, तो मैं कभी उसकी बाइक के पीछे भी नहीं बैठा था। तो ऐसा था, काफी हम्म। मुझे डर लगता था उस टाइम पे। तो बट गए हम, और वो मुझे उठा के लेके गया, तो इट वॉज वेरी एम्बेरस्ड। बट जब मैंने जिम का माहौल देखा तो मुझे बस लगा कि अब मुझे बस यही करना है। अच्छा।
आपको इनिशियल स्टेज पर बुली किया लोगों ने, या बोला तू क्या करेगा बॉडी बिल्डिंग करके, और तू क्यों करना चाहता है, या इस टाइप से कभी बुलिंग हुआ बाद में? हाँ हाँ, काफी 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 बार होता था कि यार ये क्या करेगा। इवन कि जो अच्छे बिल्डर थे वो भी मुझे अजीब सी नजर से दिखते थे। वो कह रहे हैं यार ये आधा अधूरा बंदा क्या करेगा। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती थी मेरे को। बट थिंग तो इज कि जब आपको खुदा लिफ्ट करता है तो आपको कोई भी डाउन कर नहीं सकता। राइट, आप अपने आप से क्या बात करते थे उस समय? क्योंकि देखिए, आज तो आप आनंद अर्नोल्ड बन गए, आज तो आपने जो अचीव कर लिया, तो आपके पास एक मोमेंटम भी है लाइफ में कि मैंने जो भी ठान लिया वो मैंने कर लिया, मैं एक्टर भी बन गया, मेरा नाम भी हो गया, अच्छा मेन स्ट्रीम बॉडी बिल्डर से ज्यादा फेमस हैं आप, ये बोलने में भी कोई दो राय नहीं है। तो आज जाकर तो चलिए ठीक है, आप जो करेंगे आपके साथ एक बहुत लंबा मोमेंटम है, आपने जो भी मान लिया वो आपने ठान लिया और वो अचीव कर लिया। पर जी इनिशियल लेवल पर आई थिंक आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बताएंगे किस तरीके से था? मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास। राइट। और मतलब कि सारे खर्चे वगैरह वो मुझे खुद ही करने पड़ते थे। एक का तो जो है डैड मुझे सपोर्ट करते थे, बट एक टाइम आता है कि घर वाले भी सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। हम्म। तो उसको आपके फिर साथ वो एक टाइम कब आया, किस एज में आया? वो आया था जब मिस्टर इंडिया में 4 बारी बन चुका था। उसके आगे अच्छा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हाँ। डाइट भी इतनी खानी पड़ती थी, 30-30 अंडे खाने पड़ते थे। सब कुछ खाओ, फिर हाँ। एक्सरसाइज करके खुद को डेवलप करो। बट कंपटीशन हो रहा है बॉम्बे में, कभी कहीं पर हो रहा है, तो प्लेन के टिकट्स खर्चो, ये करो वो करो, इट इज वेरी हार्ड। हम्म। तो मैंने फिर कंपटीशन खेलना मैंने बंद कर दिया था, बट एक्सरसाइज अच्छा, करता था मैं। ये किस एज की बात होगी सर, यू वर अराउंड? आई डोंट नो, आई थिंक ये होगा 2014। उससे 14 से पीछे लगा लो आप, तब का होगा। बट फिर मैंने जो है शोज करने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसमें से एक शो मैंने किया था, बहुत फेमस है, इंडियाज गॉट टैलेंट, साउथ इंडियाज गॉट हम्म। टैलेंट आई हैव डन। तो हम्म। फिर एक शो था, वो था आईएमसी कंपनी का था। उनके मालिक जो है डॉक्टर अशोक भाटिया हैं। जी। तो बड़े बड़े लोग मुझे मिलते थे, मिनिस्टर्स भी बहुत लोग मिलते थे जो अप्रिशिएट करते थे और बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। तो वहाँ पे 25,000 लोग आए हुए थे। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी, डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने। तो उसी टाइम पर आए, उन्होंने स्टेज पे अनाउंस किया कि आनंद आर्नोल्ड जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है ब्रांड एम्बेसडर है। तो अच्छा। उससे पहले उनके इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन जिनके ऊपर सूरमा फिल्म बनी थी वो थे वो। बट अच्छा। उन्होंने उस उनको रिप्लेस करके उन्होंने मुझे अपना एम्बेसडर बनाया। बट ओके। उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे मिनिस्टर्स बोलते हैं बड़े बड़े, अपनी हाँ। कंपनी का नाम करने के लिए। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने मेरा हाँ। नंबर ले लिया था, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस करके आ गया था। हाँ। तो फिर मेरे को एक हफ्ते बाद कॉल आया उनका, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। तो मैंने फिर उनसे, उन्होंने मेरे से पूछा, कहते बेटा आपको क्या चाहिए। मैंने कहा सर ऐसे है कि मैं एक प्लेयर हूँ और मैं इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हम्म। तो उन्होंने मेरे को फिर 2000 आई थिंक 15 में उन्होंने मुझे जो है मिस्टर वर्ल्ड के लिए उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया था। अच्छा। यूरोप में था। तो और उस साल पूरा साल उन्होंने मेरी डाइट का खर्चा, मेरे सप्लीमेंट्स का खर्चा सब उन्होंने मेरे को दिया था। इवन कि वहाँ पे यूरोप जाने आने जाने का, वहाँ पे होटल्स वगैरह का काफ़ी एक्सपेंसेस था, बहुत से खर्चे होते हैं। तो जो राइट। है आईएमसी कंपनी के मालिक डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने जो है वो सारा स्पॉन्सर किया अरे वाह, था जी। दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल, क्योंकि इंटरनेशनल या लेवल पर आप यस पहली बार गए यस थे। यस। और उसके बाद हाउ में वाज द फिर एक्सपीरियंस? इट हाउ वाज द वाज, एक्सपीरियंस? हाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप इंडिया से बाहर निकलते हो, स्पेशली जब एक मिडिल क्लास प्लेयर जो इंडिया इंडिया तक खेल लेता है। तो हम्म। उसके लिए एक सपना होता है कि वो इंडिया का झंडा जो है वो हम्म। बाहर देश में जो है लहराए। तो हम्म। मैंने वो अपना ड्रीम जो है पूरा किया थ्रू आईएमसी, डॉक्टर अशोक हम्म। भाटिया। मैं उनका थैंक्स करता हूँ बहुत बहुत कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि अपनी कंपनी का मुझे एम्बेसडर बनाया और मुझे सपोर्ट हम्म। किया। तो बहुत आप लोग अभी भी कनेक्टेड हैं? हाँ आप लोग डेफिनेटली अभी भी अभी, हाँ अभी अच्छा। उनकी, अभी उनकी बॉडी बिल्डिंग में उनके शोज जो हैं वो सब मेरे को करने हैं उनके। अभी उनका बहुत बड़ा शो आएगा, आई थिंक इंडियाज बिगेस्ट शो जो है उनका आएगा। तो उसका सारा जो है होलसेल उसका मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ अच्छा। होल।
हाँ मुझे करना है बस। तो ऑन तर्ज पर क्या शेरू क्लासिक टाइप से शो होगा या मतलब इस टाइप से कुछ अब वो ऐसा ओपन शेरू बॉडी बिल्डिंग? क्लासिक नहीं, शेरू क्लासिक इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इट्स प्रो हाँ। कार्ड प्लेटफॉर्म, बट वो होगा कि जैसे कि इंडिया के प्लेयर्स के लिए ही होगा। इट्स नॉट अ प्रो हम्म। कार्ड शो, बट इट्स अ ह्यूज शो, बहुत बड़ा शो होगा। और जो इंडियन एथलीट्स के लिए होगा, फिर उनको हम जो जीतेगा, जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, उनको हम 1 साल के लिए जो है स्पॉन्सरशिप देंगे, उनकी डाइट का ग्रूम खर्चा हम करेंगे आप उठाएंगे। लोग? राइट राइट राइट। राइट। ओके। तो एक ऐसा तरीके से नाउ यू विल आल्सो मेंटोर पीपल, मतलब अब आप मेंटोरिंग वगैरह में भी आ जाएंगे एंड लोगों को गाइड करेंगे? गाइड करूंगा, यस। आई 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 मेंटोर वेरी सिलेक्टिव पर्सन, क्योंकि ओके। आजकल जो है लोग शॉर्टकट्स की तरफ जो है भागते हैं। ओके। वो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती कि जो लोग ऐसे भागते हैं। मैं उनको जो है ट्रेनिंग करना पसंद करता हूँ जिनमें डेडिकेशन होता है एक्चुअल में। तो तो आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, मतलब आप कभी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागे? नेवर 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 नेवर, मेरे को आज 23 इयर्स हो गए हैं इस साल तक मेरे को बॉडी बिल्डिंग करते हुए। और तो आपका कभी भी अप्रोच कभी शॉर्टकट की तरफ नहीं रहा? नेवर नेवर नेवर। आई थिंक इसीलिए आपके शरीर पे चीज रिफ्लेक्ट भी होती है, मतलब आपका शरीर जब देखते हैं हम बाकी बॉडी बिल्डर्स की तुलना में तो थोड़ा सा यस यस क्लीन या थोड़ा सा, मैं यस ज्यादा यस। डिटेल में नहीं जानता बॉडी आप बिल्डिंग को, पर आप हाँ। मेरे फेस को देख सकते हो, जो कि एक एग्जैक्टली exactly. सीनियर्स जो हैं, बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तो आप उनका फेस को देख सकते हो कि, और मेरे फेस को देख सकते हो, इट्स अ डिफरेंस। हाँ, क्योंकि मैं टेक्निकलिटीज में नहीं घुसना चाहता, बट हाँ जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूँ बाकी लोगों का देखता हूँ तो आई फील के यार देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल। यस यस यस। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है। हाँ ये भी है कि हमको जो है मोस्टली हमको अपनी आने वाली लाइफ देखनी चाहिए, नॉट हम्म। नॉट ओनली सिंगल मेडल। ऐसा रहता है। बाकी ये नहीं मैं कह रहा कि दूसरे जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी हम्म। जगह सही है। ये मेरे यही सोच है एक ऐसी। राइट, आप कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आप बस अपनी हाँ। फिलोसफी बता रहे हैं मुझे। यस 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 यस। राइट। आपने अपने आप को एजुकेट करना इस चीज में कब चालू किया, या हाउ डिड यू डिसाइड कि हाँ मैं इस लेवल पर या इतने एक्सट्रीम अपने आप को लेकर जाऊंगा? एक्चुअली मिस्टर इंडिया तक मैंने कभी इतना ज्यादा इस डीप मैंने स्टडीज नहीं किए थे, क्योंकि ओके। मेरे कोच हैं डॉक्टर रवि प्रेशर हैं मेरे कोच। तो अच्छा। उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब मैं उनके पास गया तो मेरी बॉडी बहुत इनक्रेडिबल हो चुकी थी। विद इन 3 months ऑन व्हील चेयर आई गॉट वेरी इनक्रेडिबल बॉडी। तो मैंने तो विद उनका इन 3 months ऑफ स्टार्ट कि यस उनके उनके अंडर में? जिम में उनके अंडर में बाद में गया था। राइट। तो आपने वो जो जब 3 साल के गैप के बाद जब जिमिंग स्टार्ट की थी, जी जी तो जी 3 महीने के अंदर? जी जी यस यस 3 महीने में जो है अच्छा। मेरी मैं क्यों इतनी अच्छी बॉडी हो गई थी, बिकॉज मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता था। फिर वो 3 साल भी मैं अपनी डाइट का ख्याल रखता था। मैं अपना शुगर लेवल जो है वो कम रखता था, फ्रूट्स पे ज्यादा रहता था, प्रोटीन पे ज्यादा रहता था। तो उस टाइम जब मैंने किया भी नहीं था, तब भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था अगर मैं बॉडी बिल्डिंग बाई चांस स्टार्ट करता हूँ, 1% था, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जो है ये चीज नहीं खानी, कोई तला हुआ नहीं खाना ऐसे। तो वो मेरे को बाद में बहुत काम आया। जब मैंने हम्म। 3 महीने लगाए तो मेरे मसल प्रिपेयर थे, तो हम्म। बहुत अच्छी बॉडी होगी। तो मैं उनकी जिम में जब मैं गया, तब उन्होंने मुझे देखा। तब ऐसा था कि फाइनेंस जो है बिल्कुल भी नहीं थे, तो हम्म। और मेरे लिए ये चीज़ न्यू थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसी बात है कि मेरे को जिम करना है पर मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का हाईटेक जिम है। अच्छा। तो हाँ, वो मेरे ब्रदर जो है वो उनके स्टूडेंट थे, तो कहीं ना अच्छा। कहीं हाँ उनका भी जो है रिलेशन अच्छा था उनके साथ। तो वो कहते पाजी मैं ताड़े तो पैसे मंगे, और वो दिन है और आज का दिन है, मतलब कि लिब्रा हेल्थ क्लब मेरे लिए लाइफ टाइम फ्री है। तो आई अच्छा। आई अरे वाह। प्राउड टू से दैट कि वो, हाँ। मतलब कि जब मैंने मिस्टर इंडिया भी नहीं था, फिर उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया पंजाब में एज अ व्हील चेयर बॉडी बिल्डर। तो मैंने करता 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 मिस्टर ओलंपिया तक तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अच्छा। यस यस। आपकी स्टोरी सुनकर वो एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आईएमसी भी आपकी लाइफ में आ गया, आपके इतने अच्छे कोच भी आ गए। बिल्कुल। यस यस तो आई यस थिंक यस। अगेन ये एक और एक मेरी प्रमाण भी छोटी है सी बिलीफ का। टीम, हाँ मेरी एक टीम भी है। तो अच्छा।
हाँ, वो भी जो है टीम है, मेरे जो फ्रेंड्स थे जो कि आज मेरे साथ नहीं है, अपने अपने बिजनेस में जो है वो हम्म। सब बिजी है, किसी की शादी वगैरह हो गई है, तो ऐसे वो भी मतलब कि इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। हम्म। तो अगेन ये कहीं ना कहीं एक और प्रमाण है वो बिलीफ वाली जो बात मैं आपसे कर रहा था यस 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 कि यस सही टाइम पर सही लोग आते चले गए एंड आपके लिए जो चीजें प्रिपेयर्ड थी या जो प्लान थी वो होती चली गई। यस यस यस। आप अपने लाइफ का सबसे, और उस इंसिडेंट के बाद जो 15 साल की उम्र में हुआ उसके बाद सबसे डाउन टाइम आप अपने लाइफ का क्या मानेंगे, मतलब क्या था जहां पर आप मोरली या मेंटली बहुत डाउन फील कर रहे थे? ये चीजें तो बहुत बार आई हैं, ये चीजें बहुत बार आई हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कि ये चीजें चलती रहती हैं, लाइफ जो है आपको शायद वो नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि लाइफ जो है वो चलती रहती है, अप डाउन चलते रहते हैं। ये नहीं कि अब कोई जीत लिया तो हाँ भी सब कुछ अच्छा अच्छा है। अभी भी जैसे हाँ। आप, मैं, आप जो है सारी इंडिया, सारा दुनिया जो है ये कोरोना से जो है लड़ रहे हैं हम, तो अप डाउन तो चलता रहता है। सबसे बड़ा डाउन कब आया था, मतलब जिस पे आप बात करने में कंफर्टेबल हो, ऑब्वियसली। हाँ, सबसे बड़ा डाउन तो यही था कि जब मुझे पता चला था कि अब मैं चल नहीं सकता, दोबारा कभी भी चल हाँ, नहीं मतलब मैं सकता। वही बोल रहा था 15 साल के बाद वाला, मतलब एक तो जैसे ये चीज हो ही गई आपके बॉडी हाँ, बिल्डिंग करियर में, मतलब जब स्टार्ट कर दिया था उसके बाद कई बार दिमाग में आया वो अब गिव अप कर देता हूँ, अब नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं हो पाएगा। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग अपने कंपटीशन करने छोड़ दिए थे, क्योंकि कंपटीशन करने बहुत बहुत टफ होते थे, कि व्हीलचेयर पे कोई बॉडी बिल्डर नहीं होता था, और एबल बॉडी बिल्डर के साथ मैं compete करता था, डिफरेंट एबल बॉडी बिल्डर्स के साथ मैं compete करता था, हम्म। तो हमेशा ऐसा रहता था। चलो वो भी मैंने किया टास्क पूरा अपना, बट उसके बाद में जो है ऐसा होता था कि फाइनेंशियली जब क्राइसिस आते थे, तो हम्म। जब मैंने मैंने सोच ही लिया ना कि हाँ भाई अब कंपटीशन खेलने ही नहीं है, हम्म। वो सबसे मुश्किल टाइम था। फिर अचानक जो है एक जो अपने डॉक्टर अशोक जो है सामने आए मेरे, हम्म। उन्होंने खुद मेरे को उन्होंने बोला ऐसे करके, हम्म। वो मेरे लिए काफी उसका मेमोरेबल है वो चीज। राइट। आपने यहाँ पर एक अच्छा टर्म यूज किया था, जब आप डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ compete करते थे तो कई बार मेजरेबल्स कैसे डिसाइड होते थे कि ये फेयर प्ले है, जैसे कई बार आदमी फिजिकली ज्यादा ऐसा अच्छा होता है वो डिसेबल्ड तो है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, जो दिखता है बस वही होता है। आ, इसका जो है हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो बहुत अच्छे से इसको कॉम्पिटिशन्स को अरेंज किया जाता है, बट इन हाँ। इंडिया ऐसा होता है कि बस वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये बंदा व्हीलचेयर पे, हाँ अच्छा ये अगर फाइन है तो इसको जो है आगे मिलेगा चांस, नहीं तो हम्म। पीछे कर देंगे। राइट। जी। तो आपने कभी बॉडी बिल्डिंग के अलावा कुछ और ट्राई करने के बारे में सोचा था, मतलब अदर देन एक्टिंग एंड ऑल, स्पोर्ट्स में या एथलेटिक्स में कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बॉडी बिल्डिंग ही मैंने सोची थी। अच्छा। और मतलब पूरी टाइम आपकी लाइफ में फोकस ये क्लियर था कि मुझे बॉडी बिल्डर ही बनना है और मैं बॉडी बिल्डर ही बनूंगा? नहीं नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है वैसे। व्हेन आई वाज इन टीनेज आई थॉट कि जब तक मैं व्हीलचेयर पे नहीं आया था, तब मैं सोचता हम्म। था कि हाँ पायलट बन जाऊंगा, नहीं तो फ्लाइट स्टूडेंट बन जाऊंगा, ऐसे मेरे माइंड में वो चीज थी। स्मार्ट आप थे ही। हाँ, तो ऐसे था मेरे माइंड में कि हाँ चलो ठीक है ये कर लेंगे, बट हम्म। बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट करी, बॉडी बिल्डिंग मुझे अच्छी लगती थी, कि मेरे को हम्म। था कि एक फिटनेस जो है, मॉडल फिजिक जो है वो होना चाहिए, हम्म। तो वो मैंने कर लिया था। फिर मेरे को बॉडी बिल्डिंग करने का चाह मेरे को मेरे ब्रदर से आया था, कि मैं आई यूज टू गो विद हिम कॉम्पिटिशन्स पे, जो टाइमिंग वगैरह करना होता था वो सब मैं उसको असिस्ट करवाता था, तो इट वाज लाइक माय हम्म। ड्रीम। तो अभी अच्छा। जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा ड्रीम ही है जो मैं जी रहा हूँ, अच्छा। आई लव टू डू दिस। यस। हाउ हाउ गुड यू वर इन स्टडीज, पढ़ाई करते थे मतलब जब तक की आपने, या कब तक की आपने पढ़ाई पढ़ाई? ऐसा था कि मैंने पढ़ाई सिंपल मैंने स्टडीज की है, सिर्फ मैंने +2 तक किया है, अच्छा। तो जी ऐसा है। उस ड्यूरेशन में गैप आया था? हाँ, गैप आया था मेरा, क्योंकि है कितने मैंने टाइम का? कवर किया, जब मैं व्हीलचेयर पे चला गया था तब वो गैप आ गया था, तो आई थिंक इट वाज 2 इयर्स, 3 इयर्स, 1 ईयर? 2-3 इयर्स तक था। अच्छा, फिर उसके बाद आपने प्राइवेट कंटिन्यू किया या यस मतलब यस प्रॉपर यस, स्कूल प्राइवेट जाके? कंटिन्यू, यस यस, प्राइवेट हाँ कंटिन्यू हाँ किया। हाँ। ओके।
सो पढ़ाई से लेना देना नहीं था, ये आपको पहले से क्लियर था दिमाग में कि भैया इस डायरेक्शन में नहीं जाना? वो कुछ ऐसा सही था, क्योंकि वो ऐसा ही था कि लेना देना तो था, बट लेना देना नहीं भी था, वो धक्के से चल हम्म। रही थी। बट स्पोर्ट्स में मेरा हम्म। ज्यादा ध्यान था। ओके। एंड स्पोर्ट्स हाँ। मतलब आपके लिए एक ही बॉडी बिल्डिंग? नहीं, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलता था ओके। पहले। हाँ, तो हम्म। क्रिकेट का मैं अपनी टीम का कैप्टन था, मैं फास्ट बॉलर था, और बैट्समैन था मैं, अच्छा। ऐसा था। बट जब मैंने एंड बॉडी बिल्डिंग की तरफ मेरा ध्यान गया तो फिर एकदम ही फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो ये आप किस एज की बात कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट में आप खेलते थे, आपका मन था? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो आप बहुत थर्टीन पहले से सीरियसली थर्टीन कर रहे हैं। 13 14 तक मैंने खेला, अच्छा। उससे पहले भी खेला है। बट उस टाइम मैं क्रिकेट, उससे पहले क्रिकेट बहुत सीरियसली मैं खेलता था। 12-13 साल की उम्र में आप सीरियसली क्रिकेट खेलते थे? हाँ मैं हाँ, मेरा शुरू से एक ही चीज रहा है, मैं अगर कुछ करता हूँ तो मैं वो दिल से करता हूँ, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे पर 12-13 साल की मतलब। उम्र में तो दिमाग भी उतना काम नहीं करता, मतलब आदमी हर चीज में मजा ढूंढता है, जब तक मजा आ रहा है तब तक करूंगा, फिर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअली, थोड़ा हमारा ग्रुप ऐसा था, मेरा और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। नाउ हाँ। ही इज इन इंडियन आर्मी। ओके। और हम दोनों की जोड़ी होती थी, तो हम बहुत अच्छे, इवन कि हम सीनियर प्लेयर जो थे उनके साथ भी हम खेलते थे। राइट। Yes, तो अगर मैं आनंद अर्नोल्ड की बात करूं बॉडी बिल्डिंग के अलावा, तो हाउ वुड यू yes. डिस्क्राइब हिम एज अ पर्सन? अगर मैं आपसे बॉडी बिल्डिंग के अलावा मिलूं तो कैसे इंसान है आप? ऐसा है कि मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। अगर आप हम्म। मुझको मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू ट्रीट पीपल। और मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स को, मेरा हॉबी है लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको एक बेहतर जिंदगी देना। मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, अच्छा। लोगों को डिप्रेशन से मैं बाहर निकालता हूँ, एंड आई लव टू डू दिस। ओके। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? आई थिंक फ्रॉम मेनी इयर्स, मेनी इयर्स। अच्छा। अच्छा। तो इट हैज बीन जो अ मेरा वेरी लॉन्ग स्टूडेंट टाइम। था, हाँ, हम्म। इट्स लॉन्ग टाइम, लाइक 15 साल पहले की बात है कि जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी बना बाद में, तो हम्म। वो एक्चुअली वो डिप्रेशन में था, और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था, और इट वाज ही वाज अबाउट टू डाई, मतलब कि सुसाइड करने की वो सोचता था। फिर मैंने उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसको एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनाया था। तो अच्छा। ये बात 15 साल पहले की है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका रीजन बिलीव लगता है कि लोगों के अंदर वो बिलीफ नहीं होता जो आपके अंदर था, क्योंकि सिचुएशन तो शायद आपकी और बेकार थी उन लोगों से इनिशियली? हाँ, ये भी आपने सही बोला है कि हाँ, बिलीव ही था मुझे। आई थिंक दो ही चीजें हमें जिंदा आई रखती हैं, या बिलीव तो आई बिलीव या तो बिलीव होप। आई बिलीव कि एक ये लाइफ बहुत छोटे शॉर्ट टाइम की होती है। हम्म। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि हम इसको कैसे जिए, या तो हम खुश रह के हम जी लें, या तो हम रो के जी लें। ये हम्म। प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती हैं। आई थिंक मेरी लाइफ में भी उतनी आई हैं जितनी कि आपकी लाइफ में आई हैं, बट ये है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता हो जाता है। है, या बट तो हाउ वी बट सी प्रॉब्लम्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट? मतलब कहीं ना यस कहीं यस, आपका हम देखने उसको का टैकल नजरिया कैसे अलग है। करते हैं। हाँ, राइट। मैं तो प्रॉब्लम्स के साथ मैं प्ले करता हूँ। अभी जैसे ये चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ। हाँ, अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिसंबर से पहले जो है जिम ओपन नहीं होने वाला। तो अब मैं अपनी बॉडी को टेस्ट करूंगा कि अगर मैं उसके बाद जिम, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास घर पे जो है वो चीजें हैं नहीं, क्योंकि हर टाइम में जो है ट्रैवलिंग पे रहता हूँ, तो घर पे मैंने कुछ ऐसा हम्म। रखा नहीं है सामान। तो मैं अब टेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर दिसंबर के बाद खुलता है तो मैं कैसे, मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी। तो फिर मैं सोचता हूँ, अपने फ्लैशबैक में जाता हूँ, जब मैं व्हील चेयर पे आया था तो 3 साल जो है मैंने बिल्कुल जो है 3 4 साल मैंने बिल्कुल जिम नहीं, टच ही नहीं किया था। हम्म। तो एंड देन यू गॉट रिजल्ट्स फिर इन 3 मंथ्स। गुड हाँ, रिजल्ट्स इन 3 मंथ्स। हाँ, ये राइट राइट। तो मैं बस वही सोचता हूँ कि हाँ, अब भी दोबारा टेस्ट करने का, ये सेकंड टाइम खुद को टेस्ट करने का जो है मुझे मौका मिल रहा है, तो हम्म। वो टेस्ट करके और देखेंगे। इस पे लोगों के माइंडसेट पे सर क्या कहना है आपका? मतलब 2 साल 1 साल हुआ जिम जाते हुए एंड दे आर क्राइंग लाइक एनीथिंग, जिम चला गया तो हमारी बॉडी उतर जाएगी। लोग जो है, आपको मैं बताऊं कि लोगों में पेशेंस नहीं होती किसी भी चीज को लेकर।
पेशेंट्स नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि हाँ ऐसा भी लॉकडाउन चल रहा है तो कहते हैं जिम बंद हो गया। वो उनको ये नहीं पता कि अगर जिम खुलेगा तो जिम में हम जाएंगे, स्वेटिंग होगी जब हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है, हमारा ब्रेथ जो है वो बाहर निकलेगा, लोगों का ब्रेथ जो है वो अंदर जाएगा। अंदर जाएगा, ऐसा होगा। वो ये सब चीजें नहीं देखते। वो देखते हैं हाँ बस हमको वर्कआउट करने को मिल जाए। वो ये नहीं देखते कि उनको वर्कआउट स्टार्ट करे हुए कितनी देर हो गई है, उससे पहले भी तो वो हम्म। ऐसे रह रहे थे ना बिना वर्कआउट के। हम्म। और उनको ये नहीं पता कि जब एक बारी मसल बिल्ड हो जाता है ना, मसल मेमोरी एक बारी बन जाए, तो वो कभी भूलता नहीं है। अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी आप करोगे ना स्टार्ट जिम, तो वो आपको रिजल्ट देगा। बट द थिंग इज कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम कैसे खुद को पंप करते हैं, ब्लड फ्लो जो है एक मसल में कैसे लेकर आते हैं, ये टेक्निक्स जो है वो आनी चाहिए। राइट। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा कि दे आर कंपेयरिंग के यार ठेके खुल गए पर जिम नहीं खुल रहे। वही बात है ना, ठेके शॉप्स वगैरह वहां पे लोग 3-3 घंटे तो ना खड़ सकते हैं या बैठ सकते हैं। और पर लाइन ठेका में तो तो लंबा लग रहे हैं। वो लाइन में लगेंगे और उनको सिर्फ अपना वो प्रोडक्ट चाहिए। पर जिम में ये है कि जिम इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। जिम में हम जाते हैं, हमको वर्कआउट करना पड़ता है, टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है। प्लस वहाँ पे अगर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जिम एक एक इंसान के लिए खुलेगा, जिम खुलेगा तो सारों के लिए खुलेगा। एटलीस्ट वहाँ पे 5 to 10 पीपल जो है वहाँ पे वर्कआउट करेंगे, कम से कम। तो ये है कि अगर ये चीज बंद भी हो रही है ना, तो ये हमारे फायदे के लिए ही हो रही है। राइट। तो पोस्ट लॉकडाउन आप कैसे देखते हैं, आपकी इंडस्ट्री पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं बॉडी बिल्डर्स की बात करूं, क्योंकि अब एकदम से तो शोज होंगे नहीं। हाँ ये है कि अगर शो होंगे भी तो बॉडी बिल्डर्स जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और जो आई थिंक अभी ये मिस्टर ओलंपिया पोस्टपोन्ड हो गया है, इसमें दिसंबर में हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं compete कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इनफ टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे को इनफ टाइम चाहिए मुझे उसको करने के लिए। राइट। वो मसल बिल्ड करना है मेरे को तो क्या ये काफी। डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए? डिसअपॉइंटिंग नहीं है, एक साल रेस्ट कर लूंगा मैं। वही अभी मेरी बायोपिक का काम चल रहा है, मैं वो सारा जो है ध्यान अपना उधर दे दूंगा। आपकी बायोपिक भी आ रही है वैसे, राइट? राइट। तो ये कब रिलीज हो रही है? ये तो है कि अभी जैसे लॉकडाउन खुलने की वेट कर रहे हैं, तो हम अपना काम स्टार्ट करें। ओके। तो ये कहाँ रिलीज होगी? अभी तक कुछ कुछ चीजें इसके बारे में, कोई ये डिटेल्स अगर आप शेयर करना बॉलीवुड चाहें। में रिलीज तो ये होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी, हर एक लैंग्वेज में होगी। इट्स अ अच्छा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। यस, ओके। इट्स नॉट ओनली फॉर हिंदी और इंग्लिश। इट्स इंटरनेशनल, हर एक भाषा में जो है वो ये अच्छा। प्रोड्यूस होगी। ओके। एंड कोई सा प्रोडक्शन हाउस या अभी तो कुछ फाइनल हुई चीजें? ये वो विल ये बी द एक्चुअली एक्टर? हम ऑफिशियली जो है ये सारा हम करेंगे। अच्छा। उसमें सारा कुछ बताया जाएगा उसमें। ओके। तो अभी अभी कुछ भी बताया नहीं जाएगा? अभी अभी कुछ भी चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहे? ओके। ओके। सो अगर मैं बात करूं, अभी तक मैं आपको जितना समझ पाया, अगर मैं आपको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, हालांकि मुश्किल है, सो दैट इज यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड यू आर अ वेरी हार्डकोर बिलीवर इन जीसस। यस। क्या इसके अलावा और कोई आपकी लाइफ का पहलू जो आप बताना चाहें, आपको लगता है? पहलू तो बहुत सारे हैं जो कि आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। अभी अच्छा। तो बस ये है कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। आपको कुछ भी पूछना है, आई एम हियर फॉर यू। आप बोलिए, मैं आपका जवाब देने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली मैं आपको एज अ पर्सन और समझना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या होता है कि आदमी की लाइफ में अगर इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएं फिर भी वो इतना पॉजिटिव रहे, और फिर भी वो एक कहावत है ना कि इफ लाइफ गिव यू लेमन्स मेक लेमनेड। तो आई थिंक यू हैव मेड द बेस्ट लेमनेड पॉसिबल, क्योंकि कोई आदमी आपके पहले चीज इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद भी इतना पॉजिटिव रहा जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग पता है क्या बोलते हैं, आप उन्हें मोटिवेट करोगे तो दिल से, तुम क्या समझोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आई नहीं। तो हाँ आपका, हाँ। अगर मैंने कई बार लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को आपका फोटो दिखा के मैंने ये तक की बात बोली, मैंने बोला क्या तुम्हारी लाइफ में इस बंदे से ज्यादा प्रॉब्लम्स है? एंड इफ ही कैन अचीव सच अ बिग सक्सेस इन हिज लाइफ, व्हाई कांट यू? तो यस आप, यस। क्योंकि देखिए समझिए, बोलना तो बहुत आसान है भाई, हर किसी के पास मुंह है, हर कोई बोल सकता है। पर सवाल है एवरी डे
लिविंग लाइक यू एंड लिविंग इन अ बॉडी ऑफ योर्स, और अब तो चलिए आपने इसको मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉडीज इन द वर्ल्ड बना लिया, बट जिस हम्म, लेवल पर आपने स्टार्ट किया था, 3 साल तक बॉडी बिल्डिंग छूट गई थी पूरी तरीके से, डाइट हम्म, नहीं थी, फाइनेंसेस नहीं थे इतने अच्छे, सपोर्ट नहीं था आपके पास, कहीं ना कहीं मेंटली भी यू डोंट फील दैट गुड, भले ही आप उसे वैसे डिस्क्राइब नहीं कर रहे, बट जब आप बताते हैं बाइक पे बैठने में दिक्कत आती थी, जिम में लोग बुली करते थे, तो ये जो एक सिनेरियो है, यानी आप एक तरीके से पूरी तरीके से कीचड़ में थे आप, और कीचड़ राइट में राइट। रहकर साफ रहना, ये इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो इस यस पे आई यस। थिंक जितनी बात की जाए अपने आप में कम है। जी जी। आई थिंक ये बात आपकी मूवी में भी करी जाए, क्योंकि मैंने एमएसडी मूवी जब देखी थी धोनी के ऊपर, तो मुझे हम्म, उसमें एक बहुत जो मतलब पिक्चर बहुत शानदार थी, बट जो एक पहलू मुझे लगा कि क्या तुम मुझे ये बोलना चाह रहे हो कि अगर अगर आपको वो मूवी याद हो सर, आपने देखा हो, तो देख। एग्जाम के बाद से जब वो वो टीचर्स मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, और वो बच्चा बाहर हम्म, निकलता है और एकदम से दिख जाता है कि वो लड़ रहा है, उसका जो कोच है उसकी मम्मी उसको ले जा रही है अपने बच्चे को, और फिर जी जी। एकदम से उसे जरूरत पड़ती है, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर वो एक सीन नहीं होता तो हमें आज धोनी देखने को नहीं मिलता? या जिस तरीके से धोनी की जो चैलेंजेस को कम करके दिखाया गया, उसकी लव लाइफ और हम्म, बाकी चीजें, आई थिंक हम्म, एक आदमी का जो चैलेंज है वो यूनिकनेस बनाता है। मतलब मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में ये अंतर है सर, मैं सिर्फ यस मोटिवेट कर सकता हूं, आप जी इंस्पायर कर सकते हैं, बिकॉज यस यू हैव बीन थ्रू दैट जर्नी। तो यस। हाउ वुड यू लाइक टू से दैट कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हैं, पर वो मैं साइकोलॉजी क्या है उसकी? यस, इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब हम एक फाइट करते हैं, कोई भी चाहे फाइट हो, वो चाहे कोर्ट केस लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कि हमको कभी डरना नहीं चाहिए हारने से, हम्म। कि हम हार जाएंगे। ये नहीं कभी हमको सोचना चाहिए। अगर हार गए कोई बात नहीं, दोबारा लड़ेंगे, और सर तब उस तक दौरान वो लड़ेंगे। हिम्मत कैसे रखना, अगर मेरे को पता है मैं हार जाऊंगा, तो फिर आदमी बोलेगा हाँ, सर जब हारना ही है तो मैं लड़ू क्यों? यही तो डिफरेंस लेकर आता है। राइट। यही यही डिफरेंस लेकर आता है इंसान में। जब लोग क्वेश्चंस करते हैं, व्हेन दे डोंट हाँ। हैव फेथ, दे डोंट बिलीव, तब वो क्वेश्चंस करते हैं, तो आर्ग्यू करते हैं। आप आपके दिमाग में आते ही नहीं सवाल, कभी भी निगेटिव सवाल आपने पूछा ही नहीं खुद से? नहीं, मैं ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ। मैं काम करने में मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो आपका जवाब वो सचिन तेंदुलकर की तरह है कि मेरा बल्ला जवाब देगा, मैं नहीं। हाँ राइट। जी। तो अच्छा, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की लाइफ को हटा दूं, तो जैसे आपका अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लास्ट लाइक 2 मंथ्स लॉकडाउन है जब से, बॉडी हम्म, बिल्डिंग बिल्कुल कर नहीं रहे आप, डाइट के नहीं। ऊपर भी आप ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा देते होंगे, मतलब टाइम की बात करूं, सो हाँ, हाउ डू यू यू पास द टाइम, या आप किस तरीके से 24 घंटे टैकल करते हैं? ऐसा है कि मैं कुकिंग करता हूँ। हम्म। अपने फ्री टाइम में बिरयानी बनाता हूँ, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी बनाता हूँ। कल बटर चिकन बनाया था, लेमन चिकन बनाता हूँ। मैं अपना टाइम ऐसे स्पेंड करता हूँ। ये तो सर ये 2-4 घंटे हो गए, इसके अलावा 20 उसके घंटे अलावा खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। अच्छा। दिन में 3-4 बार सोता हूँ मैं। अच्छा, तो दिस इज नॉट एट ऑल चैलेंजिंग फॉर यू? घर में आप कैद हैं और जा नहीं नहीं सकते बाहर? नहीं, ये है कि अगर हम खुद को घुटन महसूस करेंगे, तो जो है वो हम्म। डेफिनेटली वो चीज होगी। हम कैद हो गए हम्म। हैं, कैद हो गए हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये हमको हम्म। सोचना चाहिए, ये थोड़े टाइम के लिए ही है, ये हमेशा के लिए नहीं है। राइट। हम्म। सही बात है सर। तो सर अगर इसको वाइंड अप करें उसके पहले, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, आजकल जो माहौल बना हुआ है, काफी सारे जो यंग बच्चे हैं वो एग्जाम्स नहीं दे पा रहे, उनके फ्यूचर जो थे वो जेपरेडी में हैं, दे आर नॉट क्लियर कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं नहीं, आई जिनकी थिंक जॉब चली ऑनलाइन गई हैं। ऑनलाइन जो है चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं ऑनलाइन। सर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं हो पा रहे ऑनलाइन, जैसे कुछ बोर्ड की एग्जाम्स हैं तो वो रद्दी हो गई हैं, तो कुछ जो चीजें हैं, अच्छा करीब 1 करोड़ लोगों की जॉब्स अभी तक जा चुकी हैं, आने वाले टाइम में ये स्थिति और खराब हो सकती है, तो ऐसे अच्छा लोगों को अच्छा। आपका मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि कि अब क्योंकि आपके पास अगर चीजें हैं तो ये बोलना हम्म, बहुत आसान है कि मैं तो सो जाऊंगा या मैं ये कर लूंगा, जी जी, पर जो हाँ हाँ। आदमी को नींद ही नहीं आ रही जब वो लेटने जा रहा है, वो आदमी हम्म। क्या करे सर? आपका क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? वो आदमी ये है कि वेट करे सही टाइम की, क्योंकि ये कोई एक एक इंसान के साथ तो नहीं हो रहा है। ये हम्म। हर एक इंसान के साथ हो रहा है, करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। तो वी हैव टू हम्म। वेट फॉर राइट टाइम। तो हम्म। उसके लिए हमारी सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। अगर घर पे राशन नहीं है तो राशन प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो उसके लिए जो कि हमारे जो भी घर के कोई भी हेड है उनको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। अगर वो स्टेप नहीं ले सकते तो उनको जो है हाई अथॉरिटीज को कांटेक्ट करना चाहिए थ्रू सोशल मीडिया। आजकल तो बहुत से जो है ऑप्शंस हैं ऑनलाइन, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमको फाइट करना है इस टाइम से। और अभी के जो है देखा जाए तो ये लॉकडाउन के चलते कि हमको लग रहा है कि हमको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ऐसा है कि अब कुछ देर अगर जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, अगर हमको गरीबों की तरह जीना पड़े, ठीक है ना, तो वो भी लाइफ जी के देख लो थोड़े महीने तक, क्योंकि हमेशा तक तो ऐसे रहना नहीं पड़ेगा। तो ये सोच लो कि ये हमारी लाइफ का जो टेस्ट है जो कि हमको पास करना है। सही बात है, राइट सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपने काफी चीजें क्लियर की लाइफ के बारे में, एंड इट वाज टॉकिंग टू यू। मेरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप उनको कोई मैसेज Definitely, sir. So basically, my name is Mayank Gupta and I'm a motivational speaker and a corporate trainer by profession. और पिछले कुछ समय से लगभग 2 महीनों से काफ़ी सारी चीज़ें जो ठीक नहीं चल रही, इस वजह से मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर वी आर नॉट फीलिंग गुड, हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, हम नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। तो आई स्टार्टेड दिस मुहिम जिसमें मैंने फ्री काउंसलिंग ऑफर करना चालू की। अभी तक आई हैव ऑलमोस्ट डन 150 फ्री काउंसलिंग सेशंस फॉर यूथ। और कहीं ना कहीं अच्छा ठीक पॉजिटिविटी देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए मैंने सीरीज भी स्टार्ट की है जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट डिफाइंग द ऑड्स। और मैं उन लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ जो लोग जिन्होंने लाइफ में बहुत बुरा फेज देखा है, कोई बहुत बड़ा फिजिकल डिजास्टर, मेंटल डिजास्टर उन्होंने महसूस किया है, बट उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया। और आज उन्होंने, क्योंकि उस समय गिव अप नहीं किया, तो आज दे आर लिविंग अ बेटर लाइफ। आपका एग्जांपल ले लूं, अभी मैंने लास्ट इंटरव्यू राजवीर फिटनेस सीरीज का लिया था, राजवीर सिसोदिया करके हैं, तो ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर्स। उसके अलावा दिनेश मोहन जी जो 61 ईयर्स के सुपर मॉडल हैं, तो ही ऑल्सो वेंट थ्रू नर्वस ब्रेकडाउन, और उसके बाद उन्होंने रिकवर किया, लगभग 60 किलो वजन कम किया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं एक ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस दौरान जब भी वी फील लाइक गिविंग अप या वी फील लाइक यार अब नहीं करना या गिव अप करना है, तो वो चीज करने के बजाय यू शुड वॉच दिस कंटेंट, यू शुड सी कि यार ऐसे लोग जब इतने हालात में गिव अप नहीं कर रहे, तो यार फिर तो ये वक्त है जो सबके साथ बुरा, ये तो गुजर जाएगा। तो दैट्स द बेसिक इंटेंट। तो अगर आपके फॉलोअर्स को लगता है किसी को कि दे आल्सो नीड एनी मेंटल काउंसलिंग या they need to watch this content, so it is available on my profile as well, plus I'm totally available to help these people. So अगर मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता कभी, तो आप प्लीज आप इनको कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर जो है, आप इनसे कोई कुछ भी चीज पूछ सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। और थैंक यू सो मच मयंक, आज हमने इंटरव्यू किया जो कि आपकी सीरीज जो है, आई थिंक उसमें डिफाइन द ऑड्स, बिल्कुल डिफाइन द ऑड्स। सो थैंक यू सो मच बीइंग विद मी, एंड थैंक यू ऑल जिन्होंने हमें सुना है। So, बिल्कुल जी। और चलिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। जी, ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। टेक केयर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।